नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रेटर बरेली आवासीय योजना और रामगंगा नगर आवासीय योजना में प्लॉट्स के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और दोनों प्रोजेक्ट्स के दोनों टाउनशिप के जो प्रमोटर हैं वो बरेली विकास प्राधिकरण है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और कौन कौन की इन्वेंट्री किस किस सेक्टर्स में अवेलेबल है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट से वो एड्रेस करना चाहता हूँ कि सेक्टर 1A का जो मैप है उसको बताऊंगा और यहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन दोनों के बीच में आप लोगों को मैं एक छोटी सी अपडेट दूंगा कि 60 लाख का कोई मकान देख रहे हैं आप बरेली में, तो आप इस पॉइंट में जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि 60 लाख की जो प्रॉपर्टी की जो कॉस्टिंग है वो आपको मकान से रिलेटेड वहां पर नहीं मिल रही बरेली में। तो इस पॉइंट को आप जरूर देखिएगा। शपथ पत्र बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ऑफकोर्स सब्सक्राइब करने के लिए मैं आप लोगों को हमेशा ही कहता हूँ, आगे ऐसी वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगी। चलिए, सबसे पहला पॉइंट जो है वो है मैप ऑफ सेक्टर 1A। काफी लोग कहते हैं इसकी क्लैरिटी नहीं आ रही है, उनको जो ब्रोशर मिल रहा है उसमें थोड़ा सा हेजी आ रहा है, ब्लर आ रहा है, पर ये आप मैप देखिए, ये है सेक्टर 1A का मैप है और इसके अटैच जो है ये 1B आता है। वो भी मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को ऐड करके बताया था, दोनों को अटैच करके बताया था। पर इस जो स्क्रीन में नजर आ रहा है 1A का मैप है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला ये लाइन जो है ये है 120 स्क्वायर मीटर की और ये वाला जो पोर्शन आएगा ये है 72 स्क्वायर मीटर का। एंड ये वाला और ये वाला जो है 162 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं। सबसे अच्छे इसमें 162 स्क्वायर मीटर के ही प्लॉट मुझे नजर आ रहे हैं। ये वाली जो लाइन हो जाएगी ये 45 मीटर की रोड में ये, और इसके नीचे आप देखेंगे तो ये पूरी की पूरी पार्क फेसिंग है। ये भी 6 प्लॉट्स यहाँ पर 162 स्क्वायर मीटर के हैं। एंड ये वाली लाइन पूरी पार्क फेसिंग आ जाएगी। बस ये वाला जो है 9 मीटर की रोड पे है, बट ये मोर नियरर टू 1B रहेगा, गोल चक्कर के पास में। और इसमें देखेंगे सबसे कम आपको यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 112.50 स्क्वायर मीटर के, यानी इसका ये मतलब होता है कि जो मैक्सिमम यूनिट्स रहेंगी 112 मीटर की वो सेक्टर 1B में मिलेंगी, जिसका मैप भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। और इससे पुराने वीडियोस में आप सेक्टर 1B में आप देख सकते हैं, या प्राधिकरण की वेबसाइट में जाके आप 1B का मैप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर निकलेंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ही प्लॉट आपको 1A में मिलेंगे, रेस्ट आपको 1B में मिलेंगे अकॉर्डिंग टू जो मैप नजर आ रहा है, इसके अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और ये वाले कमर्शियल है, 45 मीटर की रोड पर है। आप ये देखेंगे जो 45 मीटर का जो रोड बीसलपुर रोड से कनेक्ट हो रहा है, इसके आगे एक गोल चक्कर सेमी सर्कल बन रहा है, ये बनेगा 30 मीटर की रोड रहेगी यहाँ पर, और उसके आगे भी एक 45 मीटर की रोड रहेगी। यानी कि अभी जो और डेवलपमेंट आनी है और जो यूनिट्स आएंगी इसके ऊपर आएंगी टुवर्ड्स, कहां पर, टुवर्ड्स बड़ा बाईपास। तो ये बहुत ही छोटा सा लैंड पार्सल हो जाएगा, बहुत बड़ा लैंड पार्सल इसके आगे भी आएगा जहां पर अलग अलग सेक्टर्स होंगे, उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये मत समझिएगा कि ये एंड में पहुंच रहे हैं आप, ये स्टार्टिंग है, एंड तो और आगे है बड़ा बाईपास की तरफ में। ठीक है, डायमेंशंस आप देख लीजिए, 9 मीटर 18 मीटर का हो जाएगा आपका, 162 मीटर का, फिर ये दे दिया मैंने 6/12 आपका 72 मीटर का हो जाएगा। तो ये आप समझ गए, 72 मीटर, 120 मीटर, 162 मीटर, 162 मीटर एंड 112 मीटर का ये है, और 1B में 112 मीटर का। ठीक है, फिर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि 60 लाख का अगर आप मकान देख रहे हैं बरेली में, बहुत से कॉल्स आते हैं मेरे पास कि 60 लाख का मकान उनको नहीं मिल रहा है, 55 से 60 लाख का एक ब्रैकेट होता है, नहीं मिल रहा है क्योंकि 100 गज का मकान जो हो गया, बहुत बिल्डर्स लोगों ने आगे कॉस्टिंग बढ़ा दी, 80 से 85 लाख, इनफैक्ट 90 लाख तक मांग रहे हैं वो 3 BHK में। बट एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है नियर एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से आगे जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट आने वाला है ये अभी, पीलीभीत रोड में 3 BHK रहेगा, बड़ा बाईपास से करीब रहेगा, BDA रेरा अप्रूव्ड रहेगा। रेरा के लिए फाइल जा चुकी है, BDA का अप्रूवल्स आना है। रेरा में जाने के बाद जब नंबर आ जाएगा तो मैं इसका नाम डिस्क्लोज करूंगा, इसकी प्राइसिंग डिस्क्लोज करूंगा। बाकी मैं आपको ज्यादा डिटेल्स नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं भी रेरा अप्रूव्ड एक एजेंट हूं, तो मैं ऑथराइज नहीं हूं कि बिना रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। सो यहाँ पर मैं नाम कुछ नहीं, बट आपको एक जनरल एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि एयरपोर्ट के पास आ रहा है, 3 BHK आ रहा है, काफी अच्छा आएगा। अच्छा जो है इसका प्लेसमेंट है उस यूनिट का, उस एरिया में ज्यादा 4-5 प्रोजेक्ट है, बट उनमें से सबसे अच्छा एक इसका प्लेसमेंट नजर आ रहा है मुझे। इसको मैं जरूर फॉलो करूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो एक SMS व्हाट्सएप इस नंबर पे कर दीजिएगा। HDFC से किसी को लोन लेना तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। ठीक है,
अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में। बहुत कॉल्स आते हैं और ज्यादा कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं गाजियाबाद, नोएडा, इनफैक्ट दिल्ली से भी आ रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, और बरेली के भी काफी लोग इन्वेस्टर्स हैं जो चाहते हैं कि अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। तो मैं उनसे यही कहता हूं कि अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, 2-3 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहां पर आप एक बिग नो है आप लोगों के लिए। अलॉटमेंट्स गेन के लिए आप करना चाहते हैं, जैसे कि आजकल आईपीओ का सीजन चल रहा है, स्टॉक मार्केट को अगर आप फॉलो करते हैं तो आईपीओ में अप्लाई करते हैं लोग और लिस्टिंग गेन लेके एग्जिट कर जाते हैं। तो वो यहां पर नहीं होता। यहां पर आपको एग्जिट आफ्टर रजिस्ट्री है। ये आईपीओ वाला नहीं है कि आपने अलॉटमेंट हो गया और आपने 10% देने के बाद बेच देते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। यहां पर आपको रजिस्ट्री के बाद ही एग्जिट करना होगा, और ऐसा ही होता है, ट्रांसफर वाला कोई प्रोसेस नहीं है। तो एग्जिट आफ्टर रजिस्ट्री है। सारा पेमेंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, तभी आप यहां से एग्जिट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म वालों के लिए एक बिग नो है मेरे हिसाब से। 5 साल तक भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इज इक्वल टू 5 साल, और लोन भी लेना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप बराबर में ही छूटेंगे। सरप्लस इन्वेंट्री है यहाँ पर, इसलिए 1-2 साल 3 साल का कोई कहानी नहीं बनती है कि आप एक बड़ा प्रॉफिट लेके यहाँ से एग्जिट करें। अगर आप लोगों को एग्जिट करना ही है, ऐसे इन्वेस्ट करना ही है, तो आप यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स आ रहे हैं और इस बार नंबर ऑफ प्लॉट्स भी काफी होने वाले हैं, तो आप वहां पर अप्लाई कीजिएगा। और मैं बरेली इनसे उनसे भी कहूंगा कि इस बार यमुना अथॉरिटी में आप जरूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी प्रीमियम पे प्रोजेक्ट है और इस बार प्लॉट की संख्या भी बहुत ज्यादा है। अलॉटमेंट मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे आपको। यमुना के बारे में जब आएगा तो वीडियो बना दूंगा। बरेली वाले, पीलीभीत वाले, शाहजहांपुर वाले, इस एरिया में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, यमुना अथॉरिटी के जो प्लॉट्स आएंगे उसमें जरूर इन्वेस्ट करिएगा, ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको मैंने डे वन से यही कहा है, 2021 से जब से मैं फॉलो करो रामगंगा आवासीय योजना को, यही कहता हूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर एंड यूजर हैं, यानी कि आप प्लॉट लेंगे अपने बनाने के लिए मकान, तो आप यहाँ पर आप किसी भी प्राइस में ले सकते हैं। जब मैंने ये कहा कि ये 5 साल के लिए है, तो 5 साल से आगे का जो फ्यूचर है वो अच्छा ग्रो करेगा। तो अगर आप चाहते हैं 55,000 50,000 रुपए मीटर में लेना, तो आप ले सकते हैं अगर आप एंड यूजर हैं। फ्यूचर इसका ब्राइट है, आने वाले समय में सब यहीं आके सेटल होंगे। अभी आप बाय फ्रेश में कर सकते हैं, ग्रेटर बरेली आवासीय योजना में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। अब मैं बता दूं, शपथ पत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक आध दिन हो गए कि जो पीडीएफ थी वेबसाइट में वो अपलोडेड नहीं थी, बट ये वाला जो पीडीएफ है, इसको अगर आप बरेली में नहीं बाहर रहते हैं तो इसको जरूर प्रिंट आउट करके स्कैन करके आप अपलोड कर दीजिएगा जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। ये आपको ब्रोशर के एंड में मिल जाएगा, शपथ पत्र ये जो आता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आपको कि नियम के अनुसार इसमें काफी लोग ये कहते हैं कि हम 4-5 एप्लीकेशन डालें तो अलॉटमेंट्स मिल जाएगा, तो उन लोगों से कह दूं आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं उसमें, लेकिन लॉटरी में आपका निकल जाता है तो आपको रखना एक ही है। सपोज आपने 3 अप्लाई किए, 2 निकल गए, एक तो वापस अपने आप आ जाएगा बाय डिफॉल्ट पैसा आपके पास में, बट आपको 2 में से एक ही आपको रखना है। तो और जो आपको फिर से वापस करना, जो अलॉट होगी उसको वापस करना है, तो 25% उसमें कट जाएंगे, ठीक है। फैमिली की जो डेफिनेशन दी गई है वो है कि पति पत्नी और नाबालिग बच्चे, चिल्ड्रंस बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। उसके ऊपर भाई मम्मी पापा जो है वो अलग फैमिली में काउंट होते हैं। अगर आप रामगंगा आवासीय योजना में आप अलॉटी हैं और एक और आप ग्रेटर बरेली में लेना चाहते हैं, तो उसका ऑप्शन, उसका जो तरीका वो बता दूं। आपकी इनकम अच्छी है और अभी आप लेना चाहते हैं, तो आप मम्मी या पापा के नाम पे ले लीजिएगा और लोन आप ले लीजिए, यानी कि लोन ही आप बन जाएगा। प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है वो मम्मी पापा के नाम पे रहेगी, ठीक है। इस तरीके से आप दूसरा प्लॉट ले सकते हैं, बट अपने नाम पे दूसरा नहीं ले सकते हैं। कहाँ से आपको अप्लाई करना है? ऑनलाइन करने के लिए bdinfo.org में जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो बरेली विकास प्राधिकरण ने एचडीएफसी बैंक जो सिविल लाइंस वाला ब्रांच उसको ऑथराइज किया, वहां जाके आप फॉर्म ले सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपने पिछले वीडियो में इसको डिटेल में समझा दिया था। ये वाला कॉस्टिंग शीट है, इसका स्कैन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कीमत आ जाएगी पर स्क्वायर मीटर में एंड टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और ये वाला आपका, ये सेक्टर 1A है, ये 1B है और ये 2A है। बाकी ये है मेरा YouTube चैनल है, उसको आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, जैसे ही कंटेंट अपलोड करूँ आप लोगों को तक मिल जाएगा। ये वाला जो वीडियो मैंने बनाया था इसको आप जरूर देख लीजिएगा। बाकी और है ग्रेटर बरेली के जो मैंने अपडेट दिया है 2A का और 1B का दिया है, इसको भी आप ग्राउंड में कैसे बना है वो भी आप देख लीजिएगा, कितना डेवलप हो चुका है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।